मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आया हूँ। यह कहानी का शीर्षक है जन्म और मृत्यु पर आधारित कहानी। यह कहानी छोटी है तो बहुत प्रेरणादायक कहानी है। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराए। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपने बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही यमदूत फिर से उधर से गुजरा और फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार तो कवि जिसे कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा, यमदूत, मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी मुस्कुरा रहा है। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि कुछ ऐसा नहीं है, ये संजोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2 दिन ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित है मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन बाद मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि कौवे को शक सही है। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मेरे मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा कि यमदूत तू खा ही नहीं देगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे जंगलों से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचता है, उसे देखा कि एक गुफे के बाहर यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखकर ही उस पर पासा फेंका और उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा, तुम इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वही मार देते। ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे जब जंगल में देखा तो मुझे आश्चर्यचकित हो रहा था कि इतने कम समय में वहाँ तक पहुँचेगा कैसे। ये क्योंकि इसके पंख भी छोटे और लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजना दूर कैलाश तक पहुँचेगा कैसे। यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र निकले। इसे यहाँ तक पहुँचने में इतने कम समय लगे। दोस्तों, यह कहानी से आपने क्या सीखा? यह कहानी से यही सीखे कि जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता है। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर आपकी मृत्यु निकट हो तो कोई आपको बचा भी नहीं सकता। यही सत्य है।